कोटन कोटि प्रणाम। प्रेमियों, आज थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया है, गले में थोड़ी गल से परेशानी हो गई है। मालिक जितना बुलवा दे वही काफी है। प्रेमियों, एक लाइन की प्रार्थना गाएंगे, सब लोग साथ में गाना। गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के जो भी उतरे, बिना गुरु डूब गया मझधार, गुरु बिन कौन उतारे पार, गुरु बिन कौन उतारे पार। बिना गुरु के हमको भवसागर से पार कौन ले जाएगा। प्रेमियों, आधे से ज्यादा लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि गुरु जी चले गए, अब हमको किसी दूसरे गुरु की तलाश कर लो और वही पार उतारेंगे। जिस गुरु ने वादा किया कि बच्चों तुमको कोई 1 करोड़ रुपया दे तुम मुझको छोड़ दोगे, तो सारे यही प्रेमियों ने हाथ उठा के कहा था मथुरा में कि गुरु महाराज चाहे 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ दे, मैं आपको छोड़ नहीं सकता। लेकिन आज क्या हुआ, आज आप लोग देख लीजिए कि क्या हुआ। तो जो गुरु के संग विश्वासघात। तो प्रेमियों, गुरु सच्चा है, रास्ता सच्चा है, लेकिन हम लोग झूठे हो गए। गुरु सच्चा, रास्ता सच्चा, लेकिन हम लोग झूठे हो गए, अपने गुरु से झूठे वादे की। तो प्रेमियों, हमारे गुरु को हमारी 24 घंटा चिंता है। आज भी हमारा गुरु हमारे लिए व्याकुल है कि हमारे बच्चे कहीं राह नहीं भटक जाए। प्रेमियों, कुछ प्रेमी आज भी अपने मालिक के लिए रो रहे हैं, बैठे आज भी याद कर रहे हैं, सब प्रेमी मालिक की याद कर रहे हैं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन जो मिला है ये बड़े भाग्य से मिला है। हम सोचते हैं कि ये जीवन मिला है और बार बार फिर मिल जाएगा, कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मिले न बारंबार, और जो गोई लागे फल गिरे तो बहुर न लागे। एक बार जीवन चला गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, इस जीवन को हमको परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, गुरु महाराज को सौंप दो, नहीं तो वो काल आएगा और इसमें से निकाल के ले जाएगा और तुम्हारे शरीर को धराशायी कर देगा। इसलिए गुरु महाराज से कहो कि ये तन भी तेरा और मन भी तेरा, ये सारा शरीर आपका है, हमने आपको सुपुर्द कर दिया, सौंप दिया, अब इसको जो करना है वो करो। तो प्रेमियों, ये सत्संग जो है ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सत्संग में वही प्राणी आते हैं जिनको गुरु महाराज स्वयं चुन के यहाँ लाते हैं। ऐरा गहरा लोग सत्संग में नहीं आ सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट में जो सदस्य चुन के जाते हैं उनको बैठने का अधिकार होता है, ऐसे ही ये गुरु महाराज की पार्लियामेंट है, इसमें भी गुरु महाराज ने जो लोग सिलेक्ट किए वही इसमें बैठ सकते हैं। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमको तुमको, हम तुम सब लोग इस लायक नहीं थे। इतने गंदे जीव थे कि कोई इंसान भी हाथ नहीं लगाता, लेकिन इतना बड़ा सतलोक का स्वामी, उसने आके हमारे हाथ को पकड़ लिया, गंदगी से साफ करके और हमको खड़ा कर दिया। बताइए, इस योग्य थे हम लोग? और अब भी नहीं है, अब भी नहीं। आज भी जो गुरु को चाहिए सफाई,
वो सफाई हमारे अंदर अब भी नहीं है। अगर हम साफ हो जाते, निर्मल हो जाते, तो प्रेमियों आज हमारे आगे जो नौबत नहीं आती। तो प्रेमियों जो किराए का मकान थोड़े दिन के लिए मिला, गुरु महाराज ने कहा बच्चों कि खाए पकाए लुटाए के और कर ले अपना काम और चल गई बेरिया रे मना और संग ना चले छेदा। कहते हैं लोग कहते हैं बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत पैसा वाले हैं, लेकिन संतों ने क्या कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानी है जब पे नाम रतन धन कोई। जिस पे नाम रूपी रतन धन नहीं है वो बहुत बड़ा कंगाल है, बहुत बड़ा गरीब है। लेकिन हम लोगों को तो गुरु महाराज ने नाम रतन धन दे दिया। जो मीरा को मिला था तो मीरा नाची थी, गाई थी कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो प्रेमियों जब मीरा को वो दौलत मिली तो मीरा ने उस दौलत को कैसे बढ़ाया, उसको घटाया कि बढ़ाया? बढ़ाया। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि गुरु महाराज ने जो दौलत दी है तो उसको हम भी रोज सुमिरन ध्यान भजन करके और उस दौलत को बढ़ाएं। लेकिन हमने क्या किया? माला खुटी पे टांग दी। क्यों भैया टांग दी? कहने लगे अब तो गुरुदेव नहीं दिखते तो भजन का है क्यों करें? आप बताइए, अब गुरुदेव नहीं दिख रहे तो भजन क्यों करें? अरे भजन करोगे तभी तो गुरुदेव दिखेंगे। अगर भजन की माला टांग दी तो गुरुदेव तुमको कभी नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो प्रेमियों सब लोग अपनी अपनी माला को उतार लो और सुबह शाम सुमिरन ध्यान भजन शुरू कर दो और देखो आपको गुरुदेव के दर्शन होने लगेंगे। बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों सत्संग की जरूरत इसीलिए है, जैसे कक्षा में बच्चा नहीं जाए तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे आप लोगों को सत्संग ना मिले, संदेश ना मिले तो आप लोग भी फ्यूज हो जाओगे। और ये मिलता रहेगा तो आपके अंदर प्रेरणा जगती रहेगी और आप साधन भजन भी करोगे और जो शाकाहार का प्रचार होता है उसमें भी जाओगे और सत्संग कराने की भावना भी आपके अंदर जगेगी। तो प्रेमियों ये थोड़े दिन का सब खेल है, ये सब संसार खिसकने वाला परिवर्तनशील संसार है। अगर परिवर्तन ना होता तो जब सुबह होती तो शाम नहीं होती। अगर आदमी बच्चा है फिर जवान हुआ और फिर वृद्ध हुआ तो जो क्या है जो परिवर्तन ही तो है। तो यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। गुरु महाराज कहते बच्चों अपने देश चलो, अपने देश सतलोक चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है, यहाँ तुम रहने योग्य नहीं हो, लेकिन तुमको तो काल ने यहाँ लाके फंसा दिया। अब गुरु आए हैं हमको छुड़ाने के लिए। जैसे किसी पिता को पता पड़ जाए कि तुम्हारा बच्चा वहाँ बंद है तो पिता को चाहे कितनी परेशानी उठानी पड़े फिर भी पिता जाएगा और कहेगा हम अपने बच्चे को छुड़ा के ले जाएंगे। ऐसे प्रेमियों ये सारी रूहें यहाँ तड़प रही हैं मृत्यु लोक में और हमारा पिता ये मंच पे विराजमान गुरु महाराज आए हुए हैं और कह रहे हैं इन सारी रूहों का कल्याण करा के ही मैं इस धरा से जाऊंगा। बताइए गुरु महाराज ने ये बात कही। तो प्रेमियों हमसे ज्यादा चिंता हमारा गुरु कर रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करो। कम से कम माता पिता की आज्ञा का पालन करोगे तो माता पिता खुश होंगे। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो वो कैसे खुश हो जाएंगे। इसलिए प्रेमियों गुरु की आज्ञा मानना ही गुरु भक्ति है। गुरु कहे करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई, और मन की मती मान के पछताओगे और गुरु की नजर से हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। तो प्रेमियों सत्संग जीवन में बहुत जरूरी है। एक बार क्या हुआ, नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि सत्संग हमको सत्संग सुनाओ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि सत्संग मेरे पास तो है नहीं, पर हम तुम्हें एक बात बताए दे रहे, वहां चले जाओ। बोले कहाँ चले जाएं? बोले एक जंगल है उसमें चले जाओ, तो एक वहाँ पे गिरगिट बैठा हुआ है। बोले तुम देखना वहाँ बैठा होगा एक। अब भैया नारद जी गए
तो एक रंग बिरंगा गिरगिट उसके ऊपर बैठा। तो जैसे इनकी दृष्टि पड़ी और उसने इनको देखा तो पटाख से गिरा और मर गया। आप ये आए, कहने लगे कि तुमने तो कहा था वहां जाओ, वहां तुमको सत्संग की बात मिलेगी, और हमने जैसे उसको देखा वो मर गया। तो बोले अच्छा, तो बोले आज हम जहाँ बताए वहां चले जाना। तो प्रेमियों ये गए तो एक गैया ने बछड़ा दिया था, और जैसे इसने देखा और बस वो बछड़ा तुरंत मर गया। तो बोले नारद जी बोले विष्णु भगवान से कि आप भैया हम नहीं जाएंगे, अभी वो गिरगिट मरा तो कोई बात नहीं थी, लेकिन बछड़ा मर गया और लोग हमको ही मारने लगेंगे। तो बोले मेरी एक बात और मानो, एक राजा के यहाँ बेटा हुआ है, तुम कल उसका भी दर्शन करके आओ। आप प्रेमियों जी वहां गए तो डर के मारे सोचे अब तक तो बच गए, और यहाँ तो सब आदमी खड़े हैं, अगर राजा का लड़का मर गया तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो प्रेमियों पहले से व्यवस्था करके बोले ये बताओ तुम्हारे घर में 2 दरवाजे हैं कि एक ही है? बोले नहीं, एक घुसने का एक निकलने का है। तो बोले तो ठीक है। आप प्रेमियों वो घुसे अंदर। तो बोले राजा साहब आपके यहाँ सुना बेटा हुआ है और बड़े दिनों बाद हुआ है? तो बोले हाँ हुआ तो है। बोले हम उसका दर्शन करना चाह रहे। बोले कर लो। अब जैसे जे अंदर गए तो बेटा एकदम से खड़ा हो गया, छोटा सा बच्चा, और बोलने लगा अरे महात्मा जी आपके दर्शन हो गए। तो वो बोले कि हम तो भैया तुम्हारे दर्शन करने आए। बोले पता है कि आपके दर्शन से पहले मैं गिरगिट बना, और आपके दर्शन हुए तो उसके बाद में बछड़ा बना, और उसके बाद में ये लड़का बना राजा का। तो बोले कैसे? बोले आपके दर्शन हुए और आपके दर्शन के प्रभाव से हमको ये योनियां बदलती चली गई और मनुष्य जीवन मिल गया। तो प्रेमियों जो संत और महात्मा होते हैं उनको कोई जानता नहीं है इनमें कितना पावर है, इनमें कितनी शक्ति है, लेकिन उनके वाइब्रेशन से वो सामने जब दृष्टि से देखते हैं तो उससे ही बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो प्रेमियों सत्संग की ये बहुत बड़ी महिमा होती है, इसीलिए कहा गया है कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैलाई सब कटकट जावे, और बिन सत्संग विवेक न होई और गुरु कृपा बिन सुलभ न सोई। तो प्रेमियों हमको सबको भी यही चाहिए कि एक दूसरे के दर्शन प्रसन्न करते रहो, आपस में प्रेम व्यवहार से रहो, एक दूसरे के दर्शन प्रसन्न करते रहो, तो उससे तमाम जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं वो निकलती चली जाएंगी और हमें अच्छे सीधे सच्चे मानव कहलाएंगे। तो प्रेमियों जो किराए के मकान का लोग बड़ा घमंड कर रहे हैं, कह रहे हम तो इसमें से निकलेंगे ही नहीं। ये बताओ रावण से बड़ा कोई दुनिया में था? इतना बलशाली, इतना पैसे वाला, और 1 लाख दूध 1.25 लाख नाती, और रावण कर दिया ना बाती। बताइए कोई था ऐसा समर्थन? लेकिन वो भी संसार से चला गया। तो हम काहे का घमंड कर रहे हैं? हमारे पास तो 10 तोला सोना नहीं होगा, उसके तो सोने की लंका बनी थी, और हमारे यहाँ तो 2 बच्चे होंगे, उनके यहाँ तो 1 लाख दूध 1.25 लाख नाती, और वो कोई भी नहीं हुआ बचा, सबका विनाश हो गया। तो प्रेमियों ये संसार में कोई रहने योग्य नहीं है, सब यहाँ से जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों हमको तुमको भी सोचना चाहिए कि हमको तुमको भी संसार में आए इतने दिन हुए, अब हमको भी अपनी जीवात्मा का कल्याण करके और यहाँ से निकलने की कोशिश करना चाहिए। गुरु महाराज कह रहे कि सराय है, जैसे तुम प्रदेश जाते हो तो कहते भैया हमको एक धर्मशाला दे दो और रात भर हम रुकेंगे और सवेरे चले जाएंगे। तो गुरु महाराज कह रहे ये मृत्यु लोग किसी की तरह है, तुमको रात भर बसेरे के लिए दिया गया है और तुमको सुबह यहाँ से उड़ जाना है। तो प्रेमियों अब अपने देश पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। गुरु महाराज ने जो बताया, अभी अभी सूचना आई है, इतना तगड़ा भूकंप भारत में आया है कि वहाँ 300 लोगों की मृत्यु हो गई और जाने कितनी सड़कें तो गायब हो गई, पता ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ से रोड थी और कहाँ मकान थे। बताइए गुरु महाराज ने कहा बच्चों
तुमने अभी कुछ नहीं देखा है। आगे जो भूकंप, महामारी, बीमारी जो आने वाली है, उसका जो इतिहास है संतों को मालूम है और किसी को नहीं मालूम है। गुरु महाराज ने कहा अगर इसी तरह से अधर्म बढ़ता रहा धरती पे, कि जब जब हो धर्म की हानि और बाढ़ असुर महाअभिमानी, और तब तक प्रभु धर्म मनुष्य शरीरा और हरे सदा सज्जन की पीड़ा। तो प्रेमियों, जब जब ये पापाचार दुराचार बढ़ा है तब संत महात्मा आए हैं। लेकिन पहले तो अवतारी शक्तियां आई, उन्होंने विनाश किया। लेकिन संत जो आते हैं वो विनाश नहीं करते हैं, वो तो शांति से काम करते हैं। कुदरत को रोके हुए गुरु महाराज कह रहे बच्चों, ये कुदरत रूपी मां मुझसे कहती है कि तुम अब बीच से हट जाओ और मुझे अपना काम कर लेने दो, पर मैंने कह दिया कि थोड़ा और रुक जाओ। मेरे अभी बहुत बच्चे हैं, अभी जानते नहीं है, थोड़ा सा और धीरज रखो, बस मैं तुमको तुरंत कह दूंगा, फिर तुम अपना काम कर लेना। तो प्रेमियों, वो समय आ चुका है। गुरु महाराज ने कहा कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाना संदेशा हमारा, और लाशें सड़ेगी घर घर में, और उठाने वाला मिलेगा नया जमाना बदलेगा। गुरु महाराज ने कहा ठंडा मां शराब पापों की जननी है। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, सगे भाई की, सगे पिता की पहचान खत्म हो जाती है जब वो शराब पी के आता है, तो माँ बेटी बहन की पहचान खत्म कर देता है। और कोई माँ पिता के संग उसको कमरे में सोने नहीं देती है, क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो गई नशे से। अब उसको माँ बेटी बहन की पहचान खत्म हो गई। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारा बुद्धि विवेक खराब हो जाए, माँ बेटी बहन की पहचान खत्म हो जाए। जब तुम्हारा चरित्र गिर जाएगा तो तुम क्या इंसान कहने योग्य हो। कहते हैं अगर धन गया तो कुछ हानि नहीं है, थोड़ी हुई, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। और चरित्रहीनता के लिए देखिए आज कितने लोग जेल में बंद हैं, चरित्र पे उनके आरोप लगाए गए। तो प्रेमियों, गुरु महाराज की दया कृपा से सब काम हो रहा है। अपने चरित्र की रक्षा करो, अपने देश की रक्षा करो, अपने वतन की रक्षा करो, यही हमारा मानव धर्म है। तो प्रेमियों, जब हमें मानवता आएगी तभी तो हम मानवता का पाठ सिखाएंगे। हमें खुद ही मानवता नहीं है तो हम मानव कहने योग्य नहीं है, तो दूसरे को क्या सिखाएंगे। इसलिए प्रेमियों, पहले खुद संभलो और फिर देश को संभालो। तो ऐसा गुरु महाराज ने कहा, ऐसी बीमारी, अभी कोरोना जैसी बीमारी आई, क्या हाल मचा देश में कि अपने से अपनों ने रिश्ते तोड़ दिए कि भैया ये मेरे, हम नहीं जानते इसको, मेरे घर का नहीं है। यहाँ तक कि आपको हम बताएं, एक बार क्या हुआ, कोरोना में एक व्यक्ति था तो उसको कोरोना हो गया, तो अब उनको बच्चों ने क्या करा, बाहर खाना डालना शुरू कर दिया, जैसे कुत्ता को देते हैं। अब बाहर से थाली लाए और उसको डाल दे, पहले रूम बंद कर लो अपना, नहीं बाहर कीटाणु आ जाएंगे। अब प्रेमियों, नगर निगम की गाड़ी आई और उसको पकड़ ले गई। तो उनके घर के हर व्यक्ति चाह रहे थे कि ये चला जाए, लेकिन उनका एक कुत्ता था, कुत्ता पला हुआ था। तो जब उनकी गाड़ी उसमें उनको बैठाला तो कुत्ता पीछे पीछे चल दिया। तो प्रेमियों, जब वहाँ ले जाके वहाँ छोड़ा तो कुत्ता उनके पास जाके बैठ गया। अब प्रेमियों, जब चेक कराया गया तो उसको कोरोना नहीं निकला। अब इसका दिल टूट गया, घर वालों के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जिनको ला ला के झूठ बोल के और खिलाते थे पिलाते थे, मेरे बच्चे मेरी पत्नी, सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन उसने कुत्ते ने साथ दिया। अब प्रेमियों, जब पता चला कि वो पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई तो लोगों ने कहा आप घर आ जाओ, तो बोले अब हम घर नहीं आएंगे, अब तो जब तुम लोगों ने हमको इतना उपेक्षित करके निकाल दिया तो अब घर आने से मतलब क्या है। तो प्रेमियों, कुत्ता लेके और चला गया, फिर लौट के आए ही नहीं। बताइए, ऐसे समय में कहते नहीं है, ऐसे समय में लोगों ने पहचान कर ली कि कौन अपना है और कौन पराया है। उस समय में सबको ये पहचान हो गई कि कौन अपना है और कौन पराया है। कोरोना में अगर कोई दरवाजा खटखटा देता था तो लोग डर जाते थे कौन आ गया। सड़कें सूनी पड़ी हैं, देखिए वहाँ बिल्कुल कोई कोलाहल नहीं है, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। तो ऐसा समय आया, गुरु महाराज ने कहा बच्चों, ये तो कोई बीमारी नहीं थी, आगे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारी आने वाली है कि उसकी दवा किसी के पास नहीं है।
उसकी दवा केवल संत और महात्माओं के पास है। बोलिए प्रेम से। तो संतों की शरण में आ जाओ। संतों की शरण में आओगे तो आपको बताएं, जैसे किसी की कोई वोट लेके बैठ जाता है तो बच जाता है। जो कीली जलती है ना, चकिया चलती है, तो जब कीली की ओट में जो गेहूं होते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो बीच में आ जाते हैं वो पिस जाते हैं। ऐसे प्रेमियों जो इस झंडे के नीचे आ जाएंगे, गुरु के कीली को पकड़ के खड़े हो जाएंगे, वो तो उनका तो बचाव हो जाएगा। और जो बीच बीच में अपना वो देते फिरेंगे तो गुरु महाराज ने कहा सबकी चटनी बन जाएगी। इसलिए प्रेमियों कि और इन लोगों संत शरण में, और काम यही एक आएगा, और ये नर्तन अनमोल मिला है, बार बार नहीं पाएगा। इसलिए संतों की शरण में आ जाओ। और अभी समय है, गुरु महाराज ने कहा कि अभी समय है, बचना चाहो और फिर मत कहना हमें बचाओ, क्योंकि ये समय अवधि लिमिट है। गुरु महाराज ने कहा जब तक हमने कह दिया तब तक तो तुमको माफी हो जाएगी, और उसके बाद किसी को माफी होने वाली नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी चौराहे पे खड़े खड़े रो रहे थे, तो वहां से लोग निकले, कहने लगे महात्मा जी काहे को रो रहे, क्या बात हो गई, किसी ने कुछ कह दिया है? अरे बोले किसी ने कुछ कहा नहीं है, पर हमको इन जीवों की चिंता सता रही है। बोले क्यों? बोले अरे इनको अभी समझाया जा रहा, तुझे समझ नहीं रहे हैं। और वो कह रहा है कि अगर अभी नहीं माना तो बाद में हम इनकी बात नहीं मानेंगे। आप प्रेमियों क्या हुआ, रो रहे। फिर एक दिन वही महात्मा जी वहां मरघट पे रो रहे, तो लोगों ने कहा महात्मा जी कल तो तुम चौराहे पे रो रहे और आज तुम मरघट पे रो रहे, क्या बात है? तो बोले पता है कि अब ये कह रहे हैं कि हम बात मान लेंगे, तो अब वो बात नहीं मान रहा, मैं क्या करूं? तो प्रेमियों संत और महात्माओं को ये बहुत चिंता लग रही है, गुरु महाराज को बहुत चिंता है। इतने 60 साल तक अथक परिश्रम किया और लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन जो थोड़े बहुत लोगों ने सुना वो माने, और जो लोगों ने नहीं सुना संत महात्माओं की बात नहीं माने। तो अब संत महात्मा इसमें क्या कर सकते हैं? सब तरह से साम दाम दंड भेद सब तरह से गुरु महाराज ने हमको चिताने की जगाने की बात करी, लेकिन हम नहीं माने। तो प्रेमियों ये मानव जीवन जो मिला है इसको बर्बाद मत जाने दो। इसको एक एक गुरु महाराज ने क्या कहा कि सांस सांस सुमिरन है करो, और वृथा सांस मत खोए, और ना जाने या सांस को फिर आवन होए ना होए। पता नहीं ये सांस दोबारा लौटे ना लौटे, कुछ ठिकाना है। इसलिए प्रेमियों गुरु की भक्ति सुबह शाम देखो, अगर भक्ति से जी चुराया तो तुमको फिर संसार में आना पड़ेगा, अगर भक्ति से जी चुराया तो तुमको फिर संसार में आना पड़ेगा। इसलिए एक बार में ही अपना काम कर लो और अपने देश चलो। गुरु महाराज ने कहा कि अपने देश चलो बच्चों, यहाँ सुख नहीं है। यहाँ जब से आए संसार में कोई सुख मिला? यहाँ भटक रहे हो संसार में। गुरु महाराज कह रहे बच्चों, ये जीवात्मा इतने बड़े देश की है और यहाँ जो गंदगी में लाके उतार दी गई, बताइए। और अब हम भटकते फिर रहे हैं। एक एक इंसान से पूछिए कि तुम सुखी हो, तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम सुखी है संसार में, बताइए। तो इसमें रह के क्या करोगे? अपने देश चलो जहाँ बढ़िया कोई जन्मना नहीं, मरना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं। हम जब जब परिवार बसाते हैं तब तब हमको परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है। हमने घर बनाए, मकान बनाए, लेकिन वो काल आ गया, कहने लगा खाली करो। अब बताइए, अच्छा बना बना मकान, आसपास बच्चे घूम रहे हैं, अब इनको सबको छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। अब बताइए हम कितने दुखी हैं। इसलिए प्रेमियों जब जब हमने घर बनाया, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है और उसके घोंसले को लोग तोड़ देते हैं, ऐसे वो काल हमारे घोंसले को, हमारे घरों को तोड़ देता है और बार बार हमको वही मृत्यु का शिकार बना लेता है। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चों, इस बार अपने जन्म मरण के बंधन को कटवा लो। गुरु महाराज एक ऐसी कैंची लाए हुए हैं कि सारे जन्म मरण के बंधन को काटने का काम गुरु महाराज करेंगे। और ऐसा नाम रूपी जहाज लाए हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, इस जहाज पर चाहे जितने लोग बैठ जाएं और
पर ये जहाज भरने वाला नहीं है। तो प्रेमी भाई बहनों, हमको क्या है, साधन भजन करके नाम रूपी जहाज पे बैठ लो और अपने देश चलो, हंसों के देश चलो। यहाँ कौओं के देश में रहने वाला नहीं है, क्योंकि कौवा जो होते काव 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 करते रहते हैं, लेकिन जो हंस होते हैं वो हमको ठंडक देते हैं, शीतलता देते हैं। तो प्रेमियों, ये मानव जीवन मिला है और ये बार बार मिलने वाला नहीं है। देखो, जो इन बातों को सुन के और इस पे अमल नहीं करेंगे वो जीवन में बार बार पछताएंगे, बार बार पछताएंगे। क्योंकि संत महात्मा पूछेंगे कि तुमको कभी सत्संग मिला था, तुम झूठ बोलोगे, सब कैमरा लगा हुआ है, सारी बातें कैमरे में आ गई, तुम कहाँ से झूठ बोलोगे? तो पर तुम क्या कहोगे? अरे हम गए तो थे, पर मैंने उनकी बातों को अमल नहीं किया, मैंने उनकी बातों को सुना नहीं, तो हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। तो प्रेमी भाई बहनों, अगर असर नहीं हुआ, सुनो और गुनो। जो सुनते हैं और गुनते हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है, और जो सुनते नहीं है, गुनते नहीं है, उनकी कीमत खत्म हो जाती है। जैसे बाजार में 3 मूर्ति रखी थी, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति गया, कहने लगा इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत कितनी, इसकी कीमत कितनी। तो जो बेचने वाला था उसने कहा ये तो 5 रुपए की है, और ये 25 की है, ये 500 की है। बोले क्यों, इतना डिफरेंस कैसे, मूर्ति तो एक सी है। अरे बोले डिफरेंस ये है कि ये मूर्ति जो बैठी है ये तो ना सुनती है ना गुनती है, और ये जो है बीच वाली ये सुनती तो है पर गुनती नहीं है। अब बोले ये वाली जो 500 की है, बोले ये सुनती भी है और गुनती भी है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई, इसलिए इसकी कीमत बढ़ गई। तो प्रेमियों, अपनी कीमत को बढ़ाना है तो तीसरी मूर्ति बन जाओ 500 वाली, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी, वरना आपकी कीमत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो प्रेमियों, घर में माता पिता हैं तो देखो, सत्संग में नहीं आओगे तो उनके संग भी तुम अच्छा व्यवहार नहीं कर पाओगे। सत्संग में आते रहोगे तो सबसे तुम अच्छा व्यवहार करोगे। माता पिता हैं वो तुम्हारे प्यार पाने के लिए तरसते रहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे एक बार अच्छे शब्दों में मम्मी और पापा कह के बुलाए, लेकिन बच्चों को टाइम ही नहीं बोलने का। बच्चे माता पिता के पास आजकल बैठते नहीं हैं। अब वो बेचारे दुखी रहते हैं कि भैया हम तो सोचते मेरा बेटा मेरे पास बैठेगा, लेकिन वो तो मुझसे नहीं बोलता है। तो प्रेमियों, तमाम वृद्धाश्रम बना दिए गए, तमाम वृद्धाश्रम बना दिए गए, और लोग वृद्धाश्रम में बेचारे रो रहे, वहाँ बैठे नाती बेटा की याद आ रही है, रो रही हैं, लेकिन घरवाली जो बहुएं आ गई वो कहती इनको तो वृद्धाश्रम में कर आओ, अब ये घर में रहने योग्य नहीं बचे हैं। बताइए, वो स्थिति बन रही है। पहले कोई वृद्धाश्रम खोले जाते थे, लेकिन आज देखिए सरकार भी मजबूर हो गई, जगह जगह वृद्धाश्रम खुलवा रही है। तो प्रेमियों, कहते नहीं है कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो और तोड़ो गुरुद्वारा है, और दिल कभी दुखिया का ना तोड़ना, वो घर खास खुदा का है। तो प्रेमियों, तुम भगवान को मनाने चले हो, भगवान को ढूंढने चले हो, और घर में जो जीते जागते तुम्हारे माता पिता बैठे हैं उनका तुम निरादर कर रहे हो, कहाँ से तुमको भगवान मिल जाएगा। तो प्रेम समझने की सोचने की बात है, क्योंकि अगर सामाजिक पतन हो चुका है, अब इंसान में इंसानियत नहीं बची। ये मोबाइल ने लोगों के प्रेम खत्म कर दिए, व्यवहार खत्म कर दिए, उनकी रहनी गहनी खत्म कर दी, सबसे प्रेम हटा दिया। 24 घंटे अगर फोन मिल जाए तो आदमी इंसान से बात नहीं करना चाहता है। बताइए, वो स्थिति तो क्या है, समाज पतन की तरफ है। संत महात्मा उसको सुधार रहे हैं, और गुरु महाराज कह रहे बच्चों आप भी समझ जाओ कि अभी समय है, बचना चाहो और फिर मत कहना हमें बचाओ। तो ये आवाज जो है, संतों के जो वचन हैं, ये कभी मिथ्या नहीं होंगे। तो हमको सबको क्या करना है, माता पिता का सम्मान करना। वो बूढ़े बुजुर्ग कितने दिन के हैं, ये बताओ, कितने दिन रहेंगे, लेकिन हम उनका निरादर करते हैं। हम क्या करते हैं कि अगर मायके का कोई आ गया तो बड़ी खुशी है, लेकिन अगर ससुराल का कोई आ गया तो भैया लगे बर्तन पटकने, लगे हाथ पटकने, छोटे छोटे बच्चे उनको मारने लगी। आप बताइए, गुस्सा उनकी उन पे उतार रही है। तो ये सब क्या है, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है।
तुम कर रहे हो। इंसान इंसान एक से, चाहे मायके का हो और चाहे ससुराल का हो।